नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज हम कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से की प्रश्नावली 10.1 का अगला भाग बनाने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 16 से बताए जाएंगे। इसके पहले सवाल नंबर 15 तक बताए जा चुके हैं, तो यदि वो वीडियो नहीं देखें तो उन वीडियोज़ की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में OA और OB विपरीत किरणें हैं। x का मान ज्ञात कीजिए तथा कोण AOC तथा कोण BOD भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला काम हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, फिर चित्र बनाकर ही समझाएंगे। तो चलिए ज्योमेट्री हल कर रहे हैं, तो चित्र बन गया। तो इसमें चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। बिना चित्र के आप यदि सवाल हल कर रहे हैं तो वो अधूरा माना जाएगा। ठीक, तो चित्र बन गया। अब देखो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे दिया क्या क्या है। जो दिया गया कह रहे दी गई आकृति में OA और OB विपरीत किरणें हैं, तो एक हेडिंग डालेंगे हम, दिया है। ठीक है, दिया है। क्या क्या दिया है? OA और OB, OA और OB विपरीत किरणें हैं। लिख लो भाई, विपरीत किरणें हैं। फिर क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए तथा AOC तथा BOD भी ज्ञात कर। इतना दिया है और x का मान ज्ञात करना है, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात करना है। क्या क्या? x कामा कोण AOC व और कोण BOD। ठीक है, BO ये कुछ नहीं, ये कटा है। ठीक, BOD ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे हल। ठीक है, अब देखो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बता चुके हैं कि यदि एक रेखा पर बताया था कि एक रेखा पर चाहे जितने कोण बन रहे हो उन सब का टोटल कितना होता है? 180 अंश। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये B बिंदु है, हमने नहीं दिया O, और ये A, ये C और ये D। ठीक है, तो जब BO A, ये देखो कह रहा है OA, यहाँ से OA और OB विपरीत किरणें हैं, तो ये दोनों जब विपरीत हैं एक दूसरे के, तो ये पूरी की पूरी रेखा बन जाएगी ना। तब इस रेखा पर चाहे जितने कोण बन जाए सबका टोटल कितना होगा? 180 अंश। तब हम कर देते हैं कोण BOD प्लस कोण ये DOC प्लस कोण AOC बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों? रीजन में दे देना है, चूंकि OA व OB विपरीत किरणें हैं इसलिए BOA एक रेखा है। ठीक, एक रेखा है। तब एक रेखा पर चाहे जितने कोण बन जाए, तो एक रेखा पर बने सारे के सारे कोण कैसे होते हैं? टोटल 180 अंश होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसलिए एक ही रेखा पर, और ये सब एक ही रेखा पर बने कोण हैं। कोण हैं। ठीक है, इतना और कर दिया। जब बने कोण है तो सबका टोटल 180 अंश हो जाएगा। अब मान रख दो भाई, हमें BOD का मान कितना दिया? x प्लस 10, DOC का x
एक्स प्लस इसका है एक्स प्लस 20 बराबर 180 अंश। तो देखो 1 2 3 एक्स हो गए, 3x प्लस 10 20 30 बराबर 180। ठीक है, 30 को इधर ले आओ, ये क्या कर दे, ये बराबर नहीं रहेगा। तो 3x बराबर 180 माइनस 30, तो 3x बराबर 180 में 30 जाएंगे तो बचेगा 150। तो x बराबर 150 अपान 3। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 53 15, तो x बराबर 50 अंश। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमसे क्या क्या पूछा गया था, कोण AOC। तो लिख लो भाई, कोण AOC बराबर, AOC बराबर कितना है, इसमें चित्र में देख लो जल्दी से, x प्लस 20 है ना, तो x प्लस 20 बराबर x का मान 50 और प्लस 20, ये आ गया 70 अंश। ठीक, और क्या पूछा, कोण DOC BOD। तो BOD कहाँ से बनेगा, BOD, ये कोण BOD बराबर x प्लस 10 है, तो ये आ जाएगा x का मान 50 और प्लस 10 बराबर 60। ठीक, तो यही हो गए सवाल के आंसर। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर सवाल करें। चित्र में AB और AC विपरीत किरणें, यदि AB A माइनस बी, A माइनस 3B बराबर 20 अंश, तो कोण A और B ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हो चित्र में, इसमें भी कह दिया AB और AC विपरीत किरणें हैं। तो देखिए इन सवालों में हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, दिया क्या क्या है। ठीक, दिया है हमें AB व नीले पेन से AC विपरीत किरणें हैं। ठीक, विपरीत किरणें हैं। जब विपरीत किरणें हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा CAB एक रेखा बन जाएगी। खैर, इतना दिया है। अब क्या करें, यदि और दिया है आगे, वो भी लिख लो। कितना है, A माइनस 3B बराबर 20 अंश। तो कह रहा कोण AB ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। ये काले पेन सेटिंग डाल लेना है। ठीक, याद करना है हमें A व B। ठीक, चलो अब देखो, ये अब हम ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि AB व AC विपरीत किरणें हैं। तो हल में देख लो, यहाँ आपके लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहीं लिखे देते हैं AB व AC विपरीत किरणें हैं। जब विपरीत किरणें हैं तो इसलिए ये जो CAB होगी ना, CAB एक रेखा होगी, एक लिखना है यहाँ पर। ठीक, एक रेखा होगी। तब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, थोड़ा इधर कर लो। ठीक, अब सही है। तब अब देखो, तब जब CAB एक रेखा हुआ है भाई, देख रहे हो ना, जब ये विपरीत किरणें हैं तो ये एक रेखा होगी पूरी। तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। A प्लस B बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों, रीजन दे देना है हमें, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखो A का एक समीकरण ये बन गया, और हमें क्या दे रखा है, समीकरण एक इसको दे देते हैं, तथा दूसरा क्या है, A माइनस 3B
बराबर 20 अंश। ये दूसरा समीकरण और ये क्यों है, ये हमें दिया है। तो अब क्या करूँ, समीकरण 1 व 2 को हल कर लूँ। को हल करने पर हल कर देते हैं तो देखिए a प्लस बी बराबर 180 और ये a माइनस 3b बराबर 20। अब जब हल करेंगे तो माइनस और ये यानी जब भी समान चिन्ह हो तो घटाने पर कटता है, हम इधर लिखे दे रहे घटाने पर। तो ये प्लस हटेगा, माइनस हटेगा प्लस और ये माइनस, तो ये कट गए तो 3 एक 4 भी हो गए बराबर 180 में इतना घटा दो तो बचेगा 160। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 160 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी b का मान आ गया 40 अंश। ठीक, तो अब क्या करो, ये जो b का मान है समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम रख रहे हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 चाहे 2 जिसमें रखो नो प्रॉब्लम। तो a प्लस बी बराबर कितना है 180, तो b का मान आया 40, तो a प्लस 40 बराबर 180, तो a बराबर 180 माइनस 40 हो जाएगा, इधर आएगा तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 140 अंश। तो a व b के मान आ गए, यही हो गए इस सवाल के आंसर। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। तो चलिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखो 18 नंबर सवाल कह रहे दी गई आकृति में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी ये हमें दे दिया गया कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी तो ये कैसी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। कह रहा है यदि कोण बी ओ डी बराबर x अंश और ए ओ डी बराबर 4x माइनस 5 है तो x का मान तथा निम्न को ज्ञात कीजिए। यानी x का मान भी ज्ञात करना और ये जो मान दिए गए इनको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ना है और पढ़ने से पहले जो चीज़ दी गई होती है उसमें से हम पता करते हैं जो जो पूछा गया वो कोण बन कहाँ से रहा है। ठीक है, तो ये अब हम पहले दिया है लिख लेते हैं, उसके बाद ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कह दी गई रेखा में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी क्या है, ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और देखो क्या कहा है, करेक्ट, यदि बी ओ डी बराबर x अंश दिया है, कोण बी ओ डी बराबर x और क्या है ए ओ डी बराबर 4x व ए ओ डी बराबर 4x माइनस 5। ठीक, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है हमें, इतना सब कुछ ज्ञात करना है। तो ये हम सब कुछ ना लिख कर एक एक बस कर लेते हैं पहला नंबर के लिए। ठीक है, पहले ये ज्ञात करना है हमें, इतना सब कुछ लिखना है तो हम ना लिख करके केवल हल निकाल ले रहे हैं पहले तो। ठीक, क्योंकि पहले तो x का मान ज्ञात तय करना है, फिर ये चारों कोण काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम केवल हल देख लेते हैं। हल में देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया है। पहले ए ओ बी ओ डी बराबर x अंश, तो बी ओ डी तो ज्ञात करने होगा सबसे पहला काम। तो इसमें नाम दे लेते हैं, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जब बी ओ डी है, बी ओ डी एक्स अंश, तो ये देखो बी ओ डी कोण यहाँ से बन रहा है तो ये एक्स अंश हो गया, और ए ओ डी ये बन रहा है तो ये, ठीक, ये इतना है तो बन गया। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम यही ज्ञात कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये ए बी एक रेखा है, तो
ए ओ डी और बी ओ डी मिलकर रैखिक युग्म बनाएंगे, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 180 अंश। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कोण ए ओ डी प्लस कोण पी ओ डी बराबर 180 अंश। 180 अंश क्यों है? रैखिक युग्म है। जब रैखिक युग्म होते हैं तो उनका टोटल 180 अंश होता है। तो अब देखो ए ओ डी का मान 4x माइनस 5 प्लस बी ओ डी का x, ठीक है, बराबर 180 अंश। 5 को इधर भेजो और देखिए ये 4 और प्लस x बचेगा, 4x प्लस का x बराबर 180 प्लस के 5, इधर माइनस कर दो प्लस का हो जाए 4 1 5, 5x बराबर 180 और 5 85, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 3 15, ठीक है, बटे में आएगा, सीधे डिवाइड करें तो 5 3 15, 3 बचे 5 7 35, x बराबर 37 अंश आ गया। तो अब जो कोण हमें ज्ञात करना है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कोण कौन कौन है? पहला इस सवाल में देख लेते हैं बी ओ डी। कोण बी ओ डी बराबर कितना है? x अंश, x तो बराबर ये हो जाएगा 37 अंश। ठीक है, बी ओ डी 37 हो गया। अब देखो सेकंड में, अच्छा ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड में ए ओ डी का है। सेकंड देख लो ए ओ डी कोण ए ओ डी बराबर देखो 4x माइनस 5 है, तो 4x माइनस 5, तो 4 इंटू एक्स का मान 37 माइनस 5, तो गुणा करा लो सीधे, 4 7 28, तो ये आ गया 143 अंश। ठीक है, लेस कर सकते हो, मल्टीप्लाई और 5 लेस कर दिए। थर्ड में देखो क्या कहा है, थर्ड में ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर ए ओ सी पूछा है। तो अब देखो चित्र में ए ओ सी कहाँ बनेगा? ए ओ सी, तो ये ए ओ सी बराबर ए ओ बी के होगा या बी ओ डी के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कोण ए ओ सी बराबर कोण ये बी ओ डी के। रीजन शीर्षाभिमुख कोण को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिए। ठीक, तो यानी इसलिए कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा, ये कितना आया अभी हमने निकाला 37, तो 37 अंश। ठीक, थर्ड में फोर्थ लास्ट नंबर जो है वो क्या पूछा है, उसमें देखो चित्र में बी ओ सी, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी कहाँ से बनता है? ये, तो ये हो जाएगा ए ओ डी के बराबर होगा कोण ए ओ डी के। क्यों? रीजन शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा, ए ओ डी का मान आया 143। तो ये चारों कोण आ गए, ये और एक ये और एक ये। ठीक है, ये सब आ गए, इनको आपको बॉक्स में ऐसे बंद कर लेना है। तो अब अगला नंबर देखते हैं। तो देखिए 19वां सवाल बहुत ही ईजी है। कह रहा दी गई आकृति में ए ओ सी एक रेखा है, यानी ए ओ सी एक रेखा है, खुद कह दिया। फिर कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना है, और ये तो हम अगले सवाल के लिख लिए, केवल एक्स है ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना। तो सिंपल हल देखो, हल में क्या है, जब ए ओ सी एक रेखा है तो 2x प्लस 70 ये टोटल होगा 180 के बराबर। तो 2x प्लस 70 बराबर 180। रीजन दे दो, रैखिक युग्म। जब रैखिक युग्म होता है तो उसका टोटल होता है 180 अंश हमेशा। तो 70 को उधर भेजो, तो 2x बराबर 180 माइनस का 70,
तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, नहीं 2x चलो लिख लो, घटा दो तो शायद वह 110 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर 110/2 बराबर 55। तो x बराबर आ गया 55 अंश। ठीक है, तो x बराबर 55 अंश आ गया। कोई प्रॉब्लम? बस यही हो गया आंसर। तो अब लास्ट नंबर है, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। तो 20वां सवाल देखो क्या कह रहा है। दी गई आकृति में BAC एक रेखा है, यानी ये जो BAC एक है पूरी रेखा है, खुद दे दिया। फिर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है, तथा CAE कोण कहाँ से बन रहा है, CA ये बिंदु E है और ये है D, तथा BAD और CAE ये कोण ज्ञात करना है, ये 55 दे ही रखा है। तो चलिए हल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल कह रहा है, जब भाई BAC एक रेखा तो इन सबका टोटल कितना होगा 180 अंश। तो हम लिखेंगे 3x - 5 प्लस का 55 और प्लस का x + 20 बराबर 180 अंश। रीजन जरूर देना है, तो हम लिख देते हैं एक ही रेखा पर बने कोण हैं। जब एक ही रेखा पर कोण बन रहे हो चाहे जितने हों, उन सबका टोटल 180 अंश होता है। अब हम अगर ऐसा भी लिखते हैं कि एक रेखा की में ये तो लंबा होता है, तो ये सिंपल रहता है। तो अब देखो 1 और 2 यानी 4x हो गए, 4x। अब देखो इसमें घटा दो, 5 कम हो गए, तो 50 20 70 प्लस के 70 बराबर 180। इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 4x बराबर 180 माइनस के 70। तो यहाँ से x बराबर मतलब 4x बराबर रहेगा 110। तो ये x बराबर आ जाएगा 110/4। भाग दे दो भाई अब। तो देखिए x बराबर आ गया 27.5 यानी 27.5। तो या इसको हम डिग्री में लिखें तो x बराबर आ जाएगा, देखो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये वैसे आया है, तो 100 होता तो पूरा 1 होता है ना। तो इसको अगर हम डिग्री में बदलें तो 27, तो ये डिग्री पूरी। अब 50 को यानी जब ये 27 डिग्री है तो 50 मतलब 100 का आधा 50, तो अब डिग्री में होता तो जब 50 है 1 का आधा 100 का आधा, तो 1 डिग्री में जब 27 मिनट होते हैं तो ये 27 का आधा मतलब 60 डिग्री होते हैं। 60 का आधा कितना हुआ 30। तो इसको अगर डिग्री में बदलें तो 30 ये डिग्री और ये हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट यानी 27 डिग्री ये आ गया ऐसे। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ACAE देख लो भाई, कोण CAE बराबर CA कितना है, ये है 3x - 5। तो 3x - 5, तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू रख रहे हैं 3 × x की कितनी है 27.5 आई, तो लिख दो 27.5 गुणा करा दो, और माइनस के 5 हैं गुणा करा देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से जब हमने 27 का गुणा कराया 27.5 का 3 से तो आया 82.5। उतने में 5 घटा दिए तो बचा 77.5। इसको डिग्री में बदल दिया तो 77 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि ये आधा है 50 1 का यानी 0.5 है कहीं भी, तो 1 का आधा होगा। तो इसी प्रकार से आधी डिग्री मतलब 30 मिनट। वही काम इधर, ये BAD बराबर कितना था दिया था x + 20, तो इसको x का मान हमने रख दिया 27.5 + 20 जोड़ दिया 47.5 हो गए। तो कोण BAD बराबर आ गया 47 डिग्री 30 मिनट, यानी 0.5 मतलब आधा, तो आधा डिग्री मतलब 30 मिनट ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।